तो सर ने हमारी बात को स्वीकार किया और हमें टाइम दिया था आज का। तो इसके लिए मैं राणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना मॉड्यूलस में हमें दिया और आप बच्चों से सिस्टम में जैसे मतलब खड़े हो गए आप में से कोई टीचिंग में जाएंगे, कोई एचएस होगा, कोई आईएएस होगा, कोई नेता होगा। तो आप इनका जो अनुभव है लाइफ के बारे में, लाइफ स्टडी सर्विसेज के बारे में, आप इससे खुल के बात करें। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सुनते रहे और ज्ञान हमारा कहीं और है। जो भी व्यक्ति हमारे बीच में आता है उसको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो क्यों ना हम उसे कैश करें। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने क्वेश्चन सर के साथ जो भी आपकी समस्या है, कैसे आपने कहाँ जाना है, उसकी आप बातचीत आप सर के साथ कर सकते हैं। हमने 2 घंटे का टाइम सर से लिया है। तो अब मैं डॉक्टर सुमन टुडू जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। Good morning to all present here. First of all, I welcome Mr. H.S. Rana ji, retired Commissioner Mandi, on this valuable session, career guidance and counseling. On behalf of college management, college administration and the college career guidance and placement cell. राणा जी का प्रशासनिक अनुभव मोर देन 30 इयर्स रहा है। इन्होंने विभिन्न पदों पे, प्रशासनिक पदों पे रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। ये आज आपके साथ, जैसे राजमा जी ने बताया, हमें जीवन में किस ऑक्यूपेशन को, किस प्रोफेशन को, किस रास्ते को चुनना है, उसके लिए हम अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, वो रास्ता बताएंगे। क्योंकि ये रास्ता ही हमें सही डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, सही दिशा की तरफ ले जाता है। अगर हम यहाँ से कहीं किसी एक जगह से भटक गए तो उस अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये बताएंगे। करियर गाइडेंस ऐसा नहीं होता है कि सबने बोला कि हमें नीट क्वालिफाई करना है और डॉक्टर बनना है, जेईई मेन क्वालिफाई करना है और इंजीनियर बनना है, या जो करियर गाइडेंस के बारे में वैसे तो अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे। जहां तक मैं कहना चाहूंगी कि अपने ब्रेन को इस तरह से हम ट्रेन करें कि जिस काम को करने में हमें मजा आए, जिस काम को करने में हमें पता ही नहीं चले कि समय कब बीत गया। तो ये एक हमारा बिल्कुल मार्जिन पे रहती है फाइनल ईयर की क्लास, चाहे वो बीए, बीएड, बीएससी, एमएससी, कोई भी फाइनल ईयर जो क्लास है वो ब्रेन में बहुत डायलेमा चला होता है कि किस तरफ हमें जाए। अब कौन सा, अब ये तो हमने कर दिया लेकिन इसमें प्लेसमेंट नहीं है, हम और क्या कर सकते हैं, पैरेलल हम कौन कौन सी तैयारियां कर सकते हैं, इन पहलुओं पे राणा जी आपसे बात करेंगे। क्योंकि इनका अनुभव जो है वो अलग अलग सेवाओं पे, अलग अलग प्रशासनिक स्तर पे बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सुंदरनगर में भी इन्होंने हमारे कमेटी हॉल में क्लासेस शुरू की थी, जब ये यहाँ पे एसडीएम थे, तब भी इन्होंने अपनी सेवाएं पब्लिक के लिए दी, अब भी दे रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ राणा जी का। सभी बच्चों का जो आज आप यहाँ उपस्थित हैं इस हॉल में, कुछ हम आज बड़ी बात करने वाले हैं। आपका सभी का भी यहाँ स्वागत है। जैसा बताया कि मैं 2011 बैच मेरा एचएस में रहा है और करीब 29 साल 29 इयर्स तक मैंने गवर्नमेंट में सर्व किया, जैसे मैम बता रहे थे। तो ये जो करियर होता है, ये क्या होता होगा, करियर के बारे में क्या समझते हैं आप, क्या लगता होगा? जो सेशन है ये मैं समझता हूँ कि इंटरेक्टिव हो तो मजा आएगा, इंटरेक्टिव ना हो तो फिर उसमें मोनोटोनस हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद आपका दिमाग ना पैसिव हो जाता है ना, एक्टिव नहीं रहता है। जो यहाँ से डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो दिमाग में नहीं जाएगी, रिसीव नहीं करता ब्रेन ऐसा हो गया आजकल हम सभी का कि स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, कम हो गया है। ठीक है, जो एक्टिविटीज हम जो कुछ करते हैं उससे काफी इसमें बदलाव हुए हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। आप कितने भाग्यशाली हो, आपके पेरेंट्स कितना प्यार करते होंगे आपको, जिन्होंने आपको यहाँ कॉलेज में एजुकेशन लेने के लिए भेजा हुआ है। कितना प्यार कर, सोचिए थोड़ा सा कि कितना प्यार करते होंगे वो लोग आपको, कितना सोचते हैं आपको घर से
यहाँ भेजते हैं, आपको प्रॉपर ड्रेस लेकर के देते हैं, आपके प्रॉपर बुक्स होती हैं, आपके पास कोई कमी ना रहे, ये हमेशा वो ध्यान रखते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना? तो वो आपको प्यार करते हैं, और वो प्यार जो होता है उसके साथ साथ वो ये आपसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं, आप कुछ करके आएंगे। एक तो कई बार तो बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं कि मतलब बच्चा हमारा कुछ बनेगा और पूरे परिवार का हमारा उत्थान होगा, पूरा परिवार हमारा डेवलप हो जाएगा, ये भी उनके मन में रहता है। लेकिन बाई चांस अगर आप वो चीजें नहीं कर पाए, मान लीजिए यहाँ आ गए सुंदरनगर में, यहाँ पर जो चहल पहल है उसमें अगर भटक गए तो क्या होगा? उनके सपने खत्म हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक पीढ़ी जो होती है वो बीच में गैप आ जाता है, खत्म हो जाती है पीढ़ी। बीच में गैप, समझ रहे मेरी बात को? जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस में पीढ़ी चली आ रही थी, एक पीढ़ी का बच्चा एक स्टेप जो है खाली हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम ना करके पढ़ने भेजा हुआ लेकिन पढ़ नहीं पाता है, और पढ़ता ना पढ़ के कहीं भटक जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो एक पीढ़ी गैप आ जाता है, तो उसमें बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और अपने बच्चे के सब खराब संगत में पढ़ने से या खराब सिस्टम को फॉलो करके अपने आप को किसी गलत रास्ते पे ले जा करके वो सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। उनकी परेशानी को आप मेजर नहीं कर सकते, उनकी परेशानी को आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आप भाग्यशाली हैं, आपके उम्र के कुछ और बच्चे भी होंगे जिनको यहाँ कॉलेज में आने का मौका नहीं मिला है, कॉलेज में नहीं आ पाए, और वो कई देखना आपने खुद देखा होगा, गांव के क्षेत्र में या शहर के क्षेत्र में कई बार बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं। उम्र आपकी होती है, आप जैसी उम्र होती है, वो मजदूरी कर रहे होते हैं। तो सोचिए कि आप यहाँ पहुंचे हैं इस कॉलेज में, और आपके लिए भगवान का कितना बड़ा प्लान होगा। भगवान का प्लान होता है, आप भगवान में विश्वास रखते हो? कितने लोग रखते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। गुड। कुछ नहीं रखते हैं, गुड, कोई बात नहीं। आजकल नास्तिक लोग भी होते हैं। अदरवाइज मत लेना प्लीज, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। भगवान का आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, आपको यहाँ पहुंचाया हुआ है। नहीं तो हो सकता है हम लोग यहाँ ना होकर के, इकट्ठा ना होकर के कुछ और काम कर रहे होते, कहीं एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम कर रहे होते, कहीं किसी और प्रोफेशन में होते। लेकिन आपके हाथ में भगवान ने क्या दिया है? बुक्स दी हैं, किताबें दी हैं, पेन दिया है। आपका एक हाथ आपके गुरुजनों के हाथ में है, और एक हाथ में आपकी बुक्स हैं और पेन है, उस पर काम कर रहे हैं। आपके जो गुरु हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कितने एबल हैं, कितने कैपेबल हैं। आप देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से अपना सारा कुछ डिवोट करके, अपनी एनर्जी को डिवोट करके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो चाहते हैं कि आप लोग एक बड़े लेवल पे जाएं और अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली डिजाइन कर पाएं। तो आज जो हम मुख्यतः बात करेंगे, नो योरसेल्फ। हाँ, कितने लोग हैं ऐसे जो अपने आप को जानते हैं? क्या मैं आपसे जान सकता हूं? कितने लोग हैं जो खुद को जानते हैं? कितने लोग हैं जो खुद को पहचानते हैं? कितने लोग हैं जो खुद से बात करते हैं? क्या ऐसा जान सकता हूं मैं? कोई हाथ खड़ा कर दीजिए अगर कोई खुद को जानता है तो। किसी और को नहीं जानने की बात कर रहा हूं मैं, खुद को जानने की बात कर रहा हूं। कोई? 1 2 3 4 5 जो खुद को जानते हैं, खुद से मिले हैं कभी? औरों से मिलते हो बस, अपने आप से कब मिलोगे? है ना? यहां खुद को जानने का एक प्रोसेस हम आज उस पर बात करेंगे कि कैसे खुद को जानना जरूरी होता है, और बिना खुद को जाने हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आज का जो सिस्टम हो गया है वो यही हो गया है कि हम औरों को तो जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। हम जैसे सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में जैसे हम बेड से उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, कहां जाती हैं? बाहर की तरफ। हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, तो हम जो चीज दिखती है उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना, सोचना, विचारना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बेड से उठते हैं, हमारे कान एक्टिव हो जाते हैं, हम जो औरों की बातें सुनते हैं, कुछ कुछ बातें हमारे को सुनाई देती हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं। खुद मैं बेचारा फिर रह जाता हूं, मैं खुद की बात सुन ही नहीं पाता हूं, मैं खुद को देख ही नहीं पाता हूं, क्योंकि जैसे आंख खुलती बाहर ले जाती है, जैसे कान खुलते हैं वो बाहर ले जाते हैं। तो हम खुद को कब देखेंगे? खुद से कब मिलेंगे? खुद से कब बात करेंगे? ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर है इस टाइम, जो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए मदद नहीं दे रहा है। हम कहीं ना कहीं बीच में रुक रहे, तो रुकना नहीं है आपको। 18 से 25 साल का जो आपका टाइम पीरियड है, ये बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है।
इसके लिए हम लोगों ने बहुत कॉस्ट पे की है। आप पे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, आपके टीचर्स पे कर रहे हैं। बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत होती है इस एज में। तो लेकिन वो जो इसकी कीमत है, इसमें रुकना नहीं पड़ता है, इस उम्र में रुकना नहीं पड़ता है, तब हम इसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। कितने बच्चों को पता है कि उन्होंने जीवन में क्या बनना है? क्या यहाँ ऐसे बच्चे हैं? कुछ बच्चे होंगे जिनको अपना गोल पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि उनका लक्ष्य क्या है, क्या बनने वाले हैं वो। कोई हाथ खड़ा करेंगे प्लीज? क्या नाम बेटा आपका? आपका क्या गोल है बेटा लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए उनका जो रोड मैप है, उनका रोड मैप बहुत क्लियर है। सिंपल प्रोफेसर बोलते तो मैं समझता कि अभी तक जो लक्ष्य है वो वेग है, अस्पष्ट है, पर उनका स्पष्ट है क्योंकि हिस्ट्री साथ में लगा दिया है। सिर्फ हिस्ट्री बोलने से लगता है कि इनका गोल जो है स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, हेलो, उनका गोल स्पेसिफिक है, समझ गए? अगर वो ऐसा बोलते प्रोफेसर बनना मुझे, तब तो स्पेसिफिक नहीं होता। प्रोफेसर किस चीज का बनना है, कैसे बनना है, तो फिर आपको पता भी होगा बेटा कि आपको क्या रास्ता अपनाना है, किस रास्ते पे चल करके आप हिस्ट्री के प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी को पता है? देखो, अगर आप 3rd ईयर के बच्चे हो और आप हाथ खड़े करने से भी हिचकिचाते हो, तो ये सही बात नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण कोई दिक्कत उसमें रह रही होगी। तो MLSM अपने नाम के लिए, अपने बच्चों को किसी लेवल तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। तो आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे होंगे, तो फिर आप बात नहीं कर रहे मेरे से, कैसे करें पता लगेगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है? तो इसलिए आपको इंटरेक्टिव होना है। मिलता है, हमें नहीं सिखाया जाता है, सिलेबस में नहीं है कहीं भी कि खुद के बारे में भी जानना है। नहीं तो पढ़ा दिया होता आपको, आप सीख चुके होते इस चीज को। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट है ही नहीं, उसमें मिसिंग है। चाहे वो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कमी हो, चाहे हम बोलते हैं लॉर्ड मैकाले ने पॉलिसी बनाई थी तो वो बड़ी गलत थी। अंग्रेज कब आए थे यहां से? उनके यहां आने से पहले यहां की व्यवस्था अलग थी। वहां पर क्या क्या यूनिवर्सिटी थी पता आपको? यहां पर हमारे जो यूनिवर्सिटीज थी कुछ ऐसी जो बहुत बड़े एक एजुकेशन सेंटर के रूप में मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। याद है किसी को? एक का नाम बता सकते हैं? यस बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय। हिस्ट्री का पूरा ज्ञान रखती है बिटिया, पूरा ज्ञान रखती है, पूरा उनको पता है, बहुत बढ़िया। तक्षशिला, नालंदा, ऐसे 4 छात्र उस टाइम तक्षशिला में PhD का कोर्स करते थे। PhD की डिग्री के लिए बाहर से आते थे, विदेशों से, सारे ग्लोब से आते थे, सारे भूगोल से आते थे वहां पर पढ़ने के लिए। लेकिन जब ये सारी सिस्टम देखा तो जब बख्तियार खिलजी नाम के एक इन्वेडर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले नालंदा को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया, ताकि जो हमारे इतने उन्नत किस्म के जो एजुकेशन सेंटर्स थे वो खत्म हो जाए। क्योंकि उनको लगा कि पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको जला दिया। अभी तो कुछ थ्योरीज और भी आ रही हैं, अभी रिसेंटली गुड़िया को पता होगा कि कहा कि कुछ ब्राह्मणों ने जलाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसकी रिसर्च की जाए प्रॉपर्ली तो वो ऐसे ही हुआ था उस टाइम। गुरुकुल होते थे हमारे यहाँ। गुरुकुल ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम था जहां पर क्या होता था, बच्चा बहुत कम एज में वहां चला जाता था, एडमिशन होती थी उसकी, और उनको पढ़ाने वाले कौन होते थे? ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनि कौन थे? एक्चुअली आप समझते हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, ऋषि मुनि कौन थे? वो जो ये बैठे हुए हैं आपके टीचर्स, ये ऋषि मुनि ही हैं उस टाइम के। वो रिसर्च करते थे फुल टाइम, यही काम। आप देखिए, कभी कोई वेद या कोई और पुराना कोई ग्रंथ देखा है आपने? विष्णु पुराण, शिव पुराण किसी ने देखा हो? आप मुझे बताइए, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो उसकी कितनी वैल्यू है? बड़े ग्रंथ और पूरे इस ब्रह्मांड की बातें उन्होंने बिना किसी गूगल के, बिना चैट GPT के, बिना किसी और गूगल जेमिनी के बिना लिख डाली थी बुक्स। कैसे लिखी होंगी? कितने उनका नॉलेज कितना साइंटिफिक था, कितना उन्नत था वो नॉलेज। तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, लिखने को पेन भी नहीं था, कागज भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा हुआ सारा कुछ आपके सामने। आप देखो उसको, आगे से आगे चलता गया। जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद, वो लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा है।
पर ऐसे जवानी ही आगे से शिष्यों के माध्यम से उसकी बातें आगे बढ़ती गई। और जो गुरु होते थे उस टाइम वो क्या पढ़ाते थे, सबसे पहले वो शिष्य आएगा, उसको सिखाएंगे कि लकड़ी कैसे इकट्ठी करते हैं जंगल से, लकड़ी कैसे इकट्ठी करेंगे और आग कैसे जलाएंगे। साथ साथ फिर सिखाते थे कि वो जो राशन चाहिए, जो खाने के लिए वस्तुएं इकट्ठी करनी है, वो कहां से करनी है। आसपास के जो गांव होते थे वहां से मांग करके लाते थे, बच्चों को भेजते थे, शिष्यों को, जाओ मांगो, भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने से क्या होता था, भिक्षा मांगने से क्या होता था, आप बोला करो बेटा, आप जो हिस्ट्री के प्रोफेसर, बोल दिया करो बीच में, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता था कि किसी से अपनी बात कैसे मनवानी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, रिक्वेस्ट कैसे करनी है। तो जो वो पर्सनालिटी के अंदर जो उसका सिस्टम, एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा होता था, वो अमूल्य था, उसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन आज हम पड़ोसी से बात नहीं करते। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों की पढ़ाई होती थी। शस्त्र भी सिखाते थे वो लोग और फिर शास्त्र भी सिखाते थे, उसकी पढ़ाई भी होती थी। तो कितना उन्नत किस्म का हमारा एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम, है ना। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन लोगों ने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। मैकाले की एक चिट्ठी लीक हुई थी काफी टाइम पहले, अभी भी जो दिल्ली के जो एक लाइब्रेरी आर्काइव्स हैं उसमें अवेलेबल है वो चिट्ठी, जिसमें मैकाले ने जब यहाँ पर शासन संभाला इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि यहाँ का जो गुरुकुल सिस्टम है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत उन्नत है, मैं कैसे इसको खत्म करके अपना एजुकेशन सिस्टम लाऊं। अपने फादर को चिट्ठी लिखी थी यहाँ से, वो चिट्ठी मिल जाएगी आपको लाइब्रेरी में, यहां तो नहीं मिलेगी, दिल्ली मिल जाएगी। तो उन्होंने लिखा था कि तू जैसे भी कर, कुछ कुछ एरिया में शुरुआत कर दो और गुरुकुल सिस्टम को बंद करो, जबरदस्ती उनको फोर्स करके वो बंद करा दो। उनके पिताजी का चिट्ठी में जवाब आया था। तो वो लेटर भी मैंने देखा है, दिल्ली हमने एक बार किसी फंक्शन में गए थे, वहां दिखाया था हमें। तो वहां पर ये चिट्ठी आई थी कि गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दो, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको बंद करना शुरू कर दिया, गुरुकुल सिस्टम आपका खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो सिस्टम आज का है वो इवॉल्व होता गया। जो एजुकेशन सिस्टम आज हम जिसके प्रोडक्ट हैं वो सिस्टम आ गया, तो उसको लेकर के हम आज तक चले हुए हैं। अब जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने तो पढ़ी होगी। तो जो एजुकेशन पॉलिसी, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें फिर से इन सभी चीजों को इंक्लूड करने की बात की है, कई सारी चीजें दोबारा से लाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब ये सारी एक बैकग्राउंड है, आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा था, बीच में कैसे अंग्रेजों के आने से वो खराब हुआ और कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ना है। चलता रहा सिस्टम, उसमें देखते हुए हम आज अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। पहले हम जानते थे, जब गुरुकुल सिस्टम था तो हम जानते थे, पहली शिक्षा होती थी खुद को जानना, खुद की कैपेसिटी को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, ठीक है, और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे अपनी लाइफ को डिजाइन करना। डिजाइन शब्द से क्या समझते हो? डिजाइन, द वर्ड डिजाइन, कोई डिफाइन करेगा यहां से बीच में कोई? हम डिजाइन डिजाइन बोलते रहते हैं, रोज बोलते हैं ना, डिजाइन डिजाइन, ये सूट का बहुत अच्छा डिजाइन है ना, इस शॉल की बहुत अच्छी डिजाइन है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, आपकी जीन का नया डिजाइन आ गया है, वो सारी बातें होती हैं हमारी। तो डिजाइन क्या होता है? शब्द डिजाइन जो है उसका मतलब क्या होता है? यार ऐसे इंटरेक्शन नहीं करोगे फिर कैसे? आप तो थक जाओगे। सर ने बोला 2 घंटे बोलना, आपने 2 घंटे में फिर कैसे बात हो पाएगी जब आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे? आप बताओ, कोई भी बेटा आप बता दो। बनावट, वेरी नाइस। सभी जानते हैं और सभी को ऑलमोस्ट पता है कि डिजाइन क्या होता है, लेकिन बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? बोलने की हिम्मत, ये पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप बोल नहीं पाते, ज्ञान आपने यहां भर रखा है, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, पर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है, इरोजन होगा, उसका खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ज्ञान को कम्युनिकेट करने के लिए भाषा सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो आपको बोलना जरूरी है। जैसे उस बच्चे ने बोला कि
बनावट। तो कुछ तो उनके माइंड में है, आपके माइंड में भी जरूर होगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको पता नहीं है, पर बच्चे बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोलोगे, आप बड़ी से बड़ी डिग्री लेके आओ, आप आईएएस क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपके बोलने का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, बोलना बहुत जरूरी है। अगर बोलने में पीछे रहोगे, शर्माओगे, तो फिर आगे देश को कहां संभालोगे? इस देश को संभालना ना आपने, इसलिए तैयार किया जा रहा है आपको। देश को संभालना पड़ेगा, पहले खुद को संभालना जरूरी है। तो खुद को संभाल नहीं, मतलब बोल नहीं पा रहे हो, तो आप संभाल नहीं पा रहे हो खुद को। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कि अपनी हमारी बनावट हुई है क्या कभी? आप हर चीज को डिजाइन करते हो, आप का जो ड्रेस होता है उसको डिजाइन करवाते हो, डिजाइनर ड्रेसेज आती हैं बहुत सारी, आती कि नहीं आती हैं? बहुत सारे मकानों को डिजाइन करवाते हो। जब भी आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स नया मकान बनाने की योजना बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। पहले नक्शा कहां बनता है? माइंड में। पहली बार नक्शा दिमाग में बनता है, एक विचार होता है नक्शा, ठीक है। उसके किचन इस साइड में होगा, आजकल तो वो भी है ना हमारा, कौन सा वो, वास्तु के हिसाब से किचन कौन सी साइड में होना चाहिए, वो सारी बात, जो एलिमेंट्स हैं वो डिजाइन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं। हम रोड को डिजाइन करते हैं, रोड को डिजाइन करते कि नहीं करते? रोड डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन जाता ये अपने आप ही। जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये रोड, जैसे मान लो बीच में कौन सा रोड है, मान लो नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे जो है दो बहुत महत्वपूर्ण सिटीज को लिंक करता है, या दो राजधानियों को आपस में कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे वो होता है। तो नेशनल हाईवे की स्पेसिफिकेशन अलग होती हैं। जो आपका स्टेट हाईवेज हैं, एसएच स्टेट हाईवे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, जो जिले के अंदर ही चलते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग होती है। और जो विलेज रोड होते हैं उसकी अलग होती है। ऐसे सभी हर चीज की कैटेगराइजेशन होती है। तो डिजाइन वैसे होता है, तो उसकी भी डिजाइनिंग होती है बहुत, उस पर बड़ी बड़ी टीम्स बैठती हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग बैठते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं और रोड का डिजाइन कर देते हैं, समझ गए। बिल्डिंग का डिजाइन कर देते हैं। बिल्डिंग डिजाइन कैसे होती है? किस पर्पज के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, पर्पज हमेशा सामने रहता है। जब भी कोई डिजाइनिंग की जाएगी, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो आपके सूट की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो बिल्डिंग की हो, एक जो पर्पज है वो क्लियर रहता है। पहले पर्पज नहीं होगा सामने तो नहीं हो पाएगा, समझ गए। पर्पज, पर्पज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी डिजाइन। मैक्सिमम जो जो सारी चीजें बनी हुई हैं, ये ह्यूमन बॉडी से ली गई हैं। ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया गया कि वो सारा सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे फंक्शनैलिटीज हैं इसकी, कैसे काम होता है, तो वो सारी चीजें वहां से लेते थे। कंप्यूटर बन गया, की इनपुट डिवाइसेस बनाई गई। कंप्यूटर को चलाने के लिए इनपुट डिवाइसेस होंगी, पहले हार्डवेयर होगा फिर सॉफ्टवेयर होगा। अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर कहां डालना है, वो तो से कुछ भी नहीं, खाली डब्बा है फिर तो, समझ गए, क्लियर। और उसके बाद जो उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसको रन करने के लिए, उससे काम लेने के लिए आपके पास क्या चाहिए? इनपुट डिवाइसेस। कमांड कैसे दोगे? इनपुट डिवाइसेस चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं पीछे से इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं कंप्यूटर में? बेटा आप मास्क वाले, सौरभ के साथ वाले, यस, कीबोर्ड पता है सभी को, बोलते ही नहीं, अच्छा गुड, हाँ, और माउस। तो आपको आपकी बॉडी की इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं बताइए? जो बॉडी की इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी, अब वो मैं जानना चाहता हूं। आईज आपकी, और क्या? जोर से बोलो, आपको बच्चों को पढ़ाना है बड़े हॉल में जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जोर से बोलना पड़ेगा। नोज, आईज, और कोई? ईयर्स, वेरी गुड, ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जो सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं आपने, वो इस बॉडी के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जो आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा ना पहले बचपन में, कि इतने हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्किन भी होती है ना, वो सभी जो चीजें होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर ये इनपुट डिवाइस ना होती तो टच को फील कैसे कराते? टच हो रहा, मुझे फील हो रहा है कि हाँ टच हो रहा है, गर्म ठंडा लग रहा है, जो भी हो रहा है, फिर वो कहां जा रहा है मैसेज? ब्रेन को, हट जा भाई पीछे जल जाएगा, तो वहां से कमांड आ रही है। तो इनपुट कहां से हो रहा है? हाथ से, स्किन से। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि जब हम उठते हैं जागते हैं तो क्या होता है, आंखें बाहर चली जाती हैं, देखती हैं, फिर दिमाग को बोलती हैं अब ये करना वो करना, जो हो रहा होता है उस हिसाब से
जो पहले से मैं आपको आगे ले जाने वाला हूं, जो व्हाइट पेपर पे जो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा गया है, वो बैकग्राउंड बन चुकी है, सॉफ्टवेयर बन चुका है आपका, उसके आधार पर वो इनपुट डिवाइसेस आपका आउटपुट देंगे। सब डिजाइन हो रहा है, डिजाइन के बिना यहां धरती पे कोई नहीं है, कुछ कोई चीज नहीं बनी आज तक। जैसे बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखिए, क्या सुना किसी ने यहां पर, बताओ क्या कितना ऊंचा है वो, कितने स्टोरीज है उसमें, कोई बता सकते हैं? ये तो पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में आएंगे चीजें सारी बात, जो आपका जीके के एग्जाम होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के, तो ये तो आएगा ना एग्जाम में, ऐसी चीजें आती है ना। 163 उसमें स्टोरीज हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जितना वो ऊपर दिखता है आपको, मैं बताने के प्रयास ही कर रहा हूं कि उसका डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि जितना वो धरती से ऊपर दिखता है उसका आधा नीचे है, वो धरती के नीचे। अगर उसकी धरती के नीचे वो प्रॉपर्ली डिजाइन करके उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं की जाती है तो वो गिर सकता है, तूफान आएंगे, बारिश होगी, ठीक है, बहुत सारा भूकंप आ सकते हैं, तो वो गिर जाएगी अगर उसकी गहराई नीचे प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लिए आपको क्या काम करना है, अपने आप को जानने के लिए आपको क्या काम करना है, अब शुरुआत करते हैं उसकी। आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। आज तक ये डिजाइन किसी ने सिखाया नहीं है हमें कि डिजाइन खुद को भी करना पड़ता है। जैसे रोड का डिजाइन कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट का डिजाइन कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग का प्रोसेस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिजास्टर ये है, त्रासदी ये है कि हमने खुद को डिजाइन कभी नहीं किया, हमने अपने किसी चीज को डिजाइन नहीं किया। हाँ, अगर मैंने यहां से दिल्ली जाना है, मुझे यहां से जम्मू जाना है, तो मैं अपने उस ट्रिप की प्लानिंग कर लेता हूं कि मुझे इतने बजे निकलना है, मुझे फिर वहां रुकना है, वहां मैं लंच करूंगा, फिर थोड़ा आगे जाकर के चाय पी लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं वहां पहुंचूंगा तो किससे मिलूंगा, या वहां पर क्या मीटिंग है, कहां रुकूंगा, ये सारी प्लानिंग तो आप कर लेते हो। लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा है उसकी प्लानिंग कहीं हुई है क्या? कहीं आपने रखी है प्लानिंग करके? ये सारा हिट एंड ट्रायल चला हुआ है, बिल्कुल जैसे कि कुछ भी पता ही नहीं है, हवा में चले हुए हम लोग, हमें पता ही नहीं है जब से पैदा हुए हैं, जैसे हम सीखते गए, आगे चलते गए, वो सारा चलता गया, हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया कि हमें करना क्या है, कहां पहुंचना है इस यात्रा में, हमारी जो अंतिम पड़ाव है, डेस्टिनेशन है, वो कौन सी है। तो हर चीज को डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन खुद को डिजाइन नहीं किया जा रहा है। अगर खुद को डिजाइन नहीं करोगे कहां पहुंचोगे? जहां पहुंच गए वहां बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही है ना, कुछ भी हो गया। अब जैसे मान लो एक गुड़िया का यहां पर एम है कि मुझे उन्होंने प्रोफेसर बनना है हिस्ट्री का, इसके अलावा बाकी सब लोग ऐसे समझता हूं मैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता आपका गोल हो सकता है, बट कोई जाएगा पटवारी बन जाऊं मैं, कोई बोलता मैं कहीं सरकारी नौकरी चपरासी की मिल जाए, कोई बात नहीं। क्या आपके पेरेंट्स ऐसे इसलिए भेजा आपको यहां पर? इतना प्राइम टाइम आप यहां पर आकर के व्यतीत कर रहे हो, कोई बोला मैं JOIT बन जाऊंगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। कोई बोलता कुछ भी मिल जाए कोई बात नहीं, कर लूंगा यार, छोड़ो परे, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग कहीं और जरूर लगाना है, कुछ और आउटसाइड की डिजाइनिंग करने के लिए, पर अंदर की डिजाइनिंग करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ पर यार, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त ने ये किया था, JBT का कर लिया था, मेरे दोस्त ने पटवारी का कर लिया था, किसी और ने क्लरिकल में चले गए थे, सारे जॉब अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, पर पता तो हो कि मुझे बनना क्या है, पता तो हो कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये डिजाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। करेंगे? कितने लोग करेंगे डिजाइनिंग? वेरी गुड। तो जो ये हमारी एक कंपनी है कैप बिल्ड पार्टनर्स करके, इनके कंपनी की तरफ से ये एक सेमिनार है, ठीक है, टू नो योर सेल्फ, टू डिजाइन योर सेल्फ, ठीक है। तो इस के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे थोड़ी सी, ताकि आप डिजाइन कर पाओ, और अगर आपको हमारी मदद चाहिए होगी अपने आप को डिजाइन करवाने में, गुड़िया ने बताया ना, वो आर्किटेक्ट होता है, कोई इंजीनियर होता है, ठीक है, तो उनके पास जाते हैं हम डिजाइनिंग के लिए, तो अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए हो तो हम डिजाइन कर सकते हैं आपके लिए, हम वो आर्किटेक्ट का काम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातचीत है। वन में क्या होता है, सबसे पहले जब डिजाइनिंग होती है बेटा, तो क्या करते हैं, साइट सर्वे करते हैं, एक साइट का सर्वे होगा, ठीक है, जहां बिल्डिंग बनानी है, ततीमा कटता है ना, एक ततीमा सुना है आपने, एक रेवेन्यू की टर्म होती है ततीमा, मतलब नक्शा, उस प्लॉट का जहां मकान बनना है उसका नक्शा क्या है, मतलब उसकी शक्ल कैसी है, ऐसे चौरस है या ऐसे लंबाई में ज्यादा है या ऐसे चौड़ाई में ज्यादा, जैसे भी हो, जो भी है,
तो दैट इज ततीमा। तो उसका सर्वे किया जाता है पहले, साइट का सर्वे कि वहां पर और साथ में क्या है, पड़ोसी कौन है, ऊपर पहाड़ी है, नीचे नाला है, जो भी है, साइट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो आर्किटेक्ट ब्रेक्स ग्राउंड विदाउट एनालाइजिंग द सॉइल। सॉइल टेस्टिंग के बिना, सॉइल कैसी है, पक्की है या लूज है, नीचे स्ट्रेटा कैसा है, उसको देखे बिना कोई व्यक्ति, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर वहां मकान बनाने या ना बनाने की सलाह नहीं देगा। पहले वो ये सारी बात चेक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यू मस्ट ऑडिट योर रियलिटी। आपको अपनी, अब ये मैं एक तरफ मैप की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, आपको कंपेयर कर रहा हूं उस बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग यहां बनने जा रही है, तो आपको खुद को रिलेट करना है उस चीज से, आपको खुद रिलेट करना है, तभी आप खुद की डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो रिलेट करते रहना बीच बीच में। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी इंजीनियर बिना साइट का सर्वे किए हुए जैसे नक्शा नहीं बना सकता, वैसे ही आप अपनी रियलिटीज को जाने बिना अपने आप को डिजाइन नहीं कर सकते। आपके अभी तक जो आपका ब्रेन डेवलप हुआ है इस स्टेज तक, उसका निर्माण कैसे हुआ है, वो साइट कैसी है, वो साइट है इस टाइम। अगर मैंने डिजाइन करना हो आपका, तो मुझे पहले जानना पड़ेगा ना कि वो साइट कैसी है, क्या वो लूज सॉइल है, क्या वो पक्की सॉइल है, तो आपके ब्रेन की स्थिति क्या है वो जानना पड़ेगा। समझ गए? दैट इज काइंड ऑफ सॉइल सर्वे या साइट सर्वे। समझ पा रहे मेरी बात को? जो समझ पा रहे हैं हाथ खड़ा करेंगे, हाथ भी ऐसे खड़े करें, ऐसे, फिर नीचे। भाई कुछ एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखो मैं आई एम 58 ईयर ओल्ड, मेरी बाजू कैसे जा रही है ऊपर, देखो आपकी कैसे जा रही है, ऐसे, है ना। तो देखो अपने आप को अंदर एनर्जी लाओ, एनर्जी आपके अंदर है ना। भाग दौड़ करके सवेरे उठ करके दौड़ लगाओ, ग्राउंड आपके पास है ना। अपने आप को फिट करो, अपने आप को डिजाइन करने के लिए वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जब फील होंगी अपने अंदर, तब होगा आपकी रियलिटी क्या है, आपकी साइट कैसी है, फिर आगे उसकी इमारत बनेगी। रिसोर्सेज, अभी आपके पास कितना ज्ञान है, रिसोर्सेज, यहाँ नॉलेज की बात की जा रही है, और वहां जो साइट सर्वे हो रहा है, चलो आपके सामने चाय नहीं पियेंगे आप के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मेरे हिसाब से वहां पर क्या क्या और दिक्कतें हैं जो मुझे ये नक्शा नहीं बनाने देंगे, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रेंट्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। साइट को स्टडी किया, सॉइल को स्टडी किया, वहां का जो एनवायरमेंट है वो स्टडी किया, अब हमने कंस्ट्रेंट स्टडी किए। उसके बाद वेयर इज द ग्राउंड अनस्टेबल, कौन से एरिया में ग्राउंड अनस्टेबल है। ये एक तो आपके साइट की बात हो रही है बिल्डिंग बनाने के लिए, दूसरी साइड में आपके ब्रेन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका ब्रेन के अंदर अभी तक क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां हैं, वो सारा साइट सर्वे होगा। उसमें क्या होता है, जब नक्शा बन गया आपका, सारी बातें करके मैप बन चुका है, अब मैप बन चुका है, तो पहले क्या करेंगे हम, एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन। फाउंडेशन डालने के लिए खुदाई करेंगे। अब आपके दिमाग की खुदाई करनी पड़ेगी। कैसे खुदाई करेंगे, ये जो कोशिश कर रहा था मैं अभी आपको, सांस, लंबी सांस लेने के कहा है ना, चुपचाप पीठ सीधी करके बैठने को कहा और सांस लिया आपने, तो ये एक तरह की खुदाई थी, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थी, ठीक है। उसको खुदाई करनी पड़ेगी। बेस बिल्डिंग के नीचे खुदाई की गई है, पहले फाउंडेशन ले करने के लिए इसको पूरे एक्सकेवेशन हुई है, उसके बाद फिर इसकी फाउंडेशन ले की हुई है। जो ये स्काई स्क्रैपर बने होते हैं, कैन नॉट स्टैंड ऑन सैंड। जो बुर्ज खलीफा है वो सैंड के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, वो उतना ही नीचे गहरा है। ये जो आप पहाड़ देखते हो, बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने यहाँ खड़े हैं, ये तूफान से, हवा से, भूकंप से कहाँ गिरते हैं, ये गिरते हैं क्योंकि जितने आपको ये दिख रहे हैं ना ऊपर, उतने गहरे, उससे ज्यादा 3 गुना नीचे हैं वो कहाँ से हिलेंगे। ऐसी ही हमें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, डिजाइन करना है खुद को, कि आपकी डेप्थ कितनी है, आपके ब्रेन में जो डेवलपमेंट हुई है उसकी डेप्थ कितनी है। डेप्थ कहां से आती है, कहां से आती है प्रेमलाल, डेप्थ कहां से आएगी हमारे जो ये फाउंडेशन ले हो रही है। बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होता है बोलने से, बोलो शाबाश। गुड़िया आप बैठे बैठे बोल दो, आप कोई बात नहीं, ऊपर रखो। पर जो है मतलब आपके संस्कार कितने गहरे हैं, आपको बचपन से किस प्रकार से नर्चर किया हुआ है, और उस नर्चरिंग से आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनी है, दैट इज द फाउंडेशन। समझ गए? अगर वो फाउंडेशन गलत है, ले हो गई है, तो वो ठीक करनी पड़ेगी, उसकी रिडिजाइनिंग होगी, वो पेनफुल होती है।
नेचुरल जब बनी चीज को तोड़ेंगे आप दोबारा से बनाएंगे तो उसमें पेन तो होगा ही, वो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके बाद दे आर द लोड बियरिंग कंक्रीट ऑफ योर लाइफ। क्या होते हैं? योर वैल्यूज आर नॉट जस्ट सेंटिमेंट्स। जो आपके अंदर वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, वो जस्ट सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं, वो इतने गहरे आपकी पर्सनैलिटी में अगर आ गए हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव से या आपके स्कूल से, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी हैं, तो वो मतलब उसके ऊपर आपकी लाइफ का लोड बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या आपकी लाइफ को, जो आपकी लाइफ जो 70, 80, 90, 100 साल की होने वाली है, उसका लोड क्या वो बियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? डिटरमाइन हाउ हाई यू कैन बिल्ड बिफोर कोलैप्सिंग। ये जो पिलर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना और आगे राइज करना है। ठीक है, मैं एक आईपीएस अधिकारी को जानता हूं, जो यहां पर हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी, सिरमौर एरिया के, और उन्होंने क्या किया वो आईपीएस थे तो वो डीजीपी रहे, हिमाचल पुलिस में सर्वोच्च पद पर रहे। कौन सा पद था? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है ना, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पुलिस वाला होता है। तो वो वहां रहे। उसके बाद ही वाज सो लकी, ही वाज सिलेक्टेड एज डायरेक्टर सीबीआई। सीबीआई का डायरेक्टर बनना नेशनल लेवल पर जाकर के बहुत बड़ी बात होती है, एक आम आदमी को उठा के ले जाएंगे वो वहां पर, तो वो हो गया। उसके बाद ही वाज अगेन कंटिन्यू टू बिकम ए गवर्नर। आगे बढ़ने का क्रम है वो, देखो आप कितना बढ़िया, डीजीपी रहे स्टेट के, नहीं तो डीजीपी पहुंचने में मुश्किल हो जाती कई बार। नहीं, ही कमिटेड सुसाइड। तो वो फाउंडेशन कैसी थी? चाहे आपने कुछ भी अचीव कर लिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी पूरी लाइफ की, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज द फाउंडेशन वाज नॉट दैट गुड, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, प्रेशर को नहीं सह पाई। जरूर कोई ऐसा भूकंप आया होगा लाइफ में। तो ये वैल्यूज जो होती हैं, ये आपके लाइफ के फाउंडेशंस होती हैं। जो करेक्टर है आपका, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो डिटरमाइन करते हैं कि आपके फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रांग और कितनी ऊपर तक आपकी ऊपर बिल्डिंग बन सकती है। समझ आ रहा है बच्चों? क्या पहला पिलर क्या होता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? कोई बताएगा इंटीग्रिटी क्या होती है? इस साइड से बच्चे कुछ पीछे बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? बेटा आप बोलो, चेक वाले स्वेटर पहना हुआ आपने। इंटीग्रिटी क्या समझते हैं इंटीग्रिटी से? इधर से बेटा, आप रेड स्वेटर बोलते हैं, हमेशा यूज करते हैं इस वर्ड को, पर क्या हमने इसको समझा आज तक? हम यही तो कर रहे हैं, बिना समझे ही सारे काम कर रहे हैं, सुबह शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, शब्दों का पता ही नहीं है, उसका मीनिंग पता ही नहीं है, उसकी गहराई पता ही नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं कि मुझे कोई और देख रहा है तो मैं काम कर रहा हूं, अगर वो चला गया तो मैं नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा हूं। बोलते नहीं ऐसे कई लोग सरकारी दफ्तर में बोलते हैं, यार अभी है नहीं कोई बॉस इधर, वरना तो हम भी थोड़ा सा सो लेते हैं, मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा है फिर भी मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं, दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, अब याद रखना सभी ने, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यू हैव टू मेंटेन योर क्यूरियोसिटी टू नो न्यू फैक्ट्स। नई चीजों को जानने की इच्छा आपके अंदर एक बहुत जोरदार इच्छा होनी चाहिए, है ना? अगर नहीं है तो फिर ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा ना लाइफ में। अगर कुछ जानना है, नई चीज जानते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। अपने नॉलेज के जो आपका सिस्टम है, जो वो पाइलिंग हो रही है, उसमें एक और एडिशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको खुद को डिजाइन करना है तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। जो आपने खुद अपना प्लान बना दिया, मान लीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग जाना है, प्राणायाम करना है, कुछ और करना है, तो आपने मान लो मैप बना दिया, फिर आप उस अपने मैप को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिसिप्लिन नहीं हुए आप। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डिजाइन योरसेल्फ। इफ यू वांट टू डिजाइन योरसेल्फ, यू नीड टू बी ए पर्सन विद हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, वो चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगा तो लाइफ जीरो है, इसके बिना कुछ भी नहीं है लाइफ। डिफाइन योर नॉन नेगोशिएबल्स। कुछ ऐसी बातें भी डिफाइन करो अपनी जो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, जिनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो चीजें नहीं होंगी आपके लाइफ में, आपके पर्सनैलिटी में, तो फिर आप बार बार बिखरते रहोगे, कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे अपने आप को। स्ट्रक्चर की पहले फ्रेम बनती है, आजकल बिल्डिंग ऐसे ही बनती है, आपको पता है। पहले उसके पिलर उठाते हैं, बीम्स बनते हैं, पूरा बनता है, उसके बाद जो है बीच में बाद में दीवार लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, ना? ऐसे ही प्लास्टर बाद में होता है। सारी बात साथ साथ नहीं होती है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की फ्रेम है, ये आप फ्रेम बना रहे हो अपनी पर्सनैलिटी की। आज मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, परसों कोई और आएगा मोटिवेट करने के लिए, बच्चों ये कर लो, बड़े बड़े खतरनाक भाषण होंगे यहाँ पर,
ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, आप थोड़ी देर के लिए बोलेंगे मैं तो अब जा करके छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बस अब जाते ही बॉम्ब फोड़ दूंगा। लाइक ए वेदर जो हमेशा बदल जाता है, चेंज हो जाता है, मौसम बदलता रहता है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड रह गई है, अभी गर्मी आने वाली बहुत। ऐसे जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन कैन नॉट स्टे फॉर एवर। मोटिवेशन जो आज मोटिवेट कर रहा हूं ना आपको मैं, वो हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं खुद को डिजाइन करने की बात बता रहा हूं आपको। मोटिवेटर और भी आते होंगे यहाँ। विदाउट ऑब्जर्विंग हिमसेल्फ, सिस्टम्स आर स्टील, इट चेंजेस डेली। वेदर जो है रोज बदलता रहता है, आज बारिश है, कल धूप है, परसों ये होगा वो होगा, सारा वेदर जो है चेंज होता रहता है। वैसे ही मोटिवेशन होता है, समझ गए। लेकिन जो सिस्टम्स हैं वो स्टील हैं, जो आपने अपने सिस्टम बना दिए, इंटीग्रिटी का और किसका, डिसिप्लिन का, अपनी क्यूरियोसिटी का, ऑलवेज राइजिंग क्यूरियोसिटी उसका, तो वो स्टील की तरह रहने चाहिए, हमेशा पक्के रहने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल रहने चाहिए। अदरवाइज नेगोशिएट कर लिया आपने, नहीं नहीं आज ठंड है, कौन उठेगा 5 बजे यार, कल उठूंगा पक्का। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? अलार्म लगा दिया सवेरे 5 बजे का, अलार्म बज गया, वो बंद कर दिया, थोड़ी देर सो लेता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। किसको होता है बताओ? आपको सबको ऐसा होता है? वेरी गुड। अब आपने इससे निगोशिएट नहीं करना है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। उठना है तो उठना है, आपने खुद से कमिटमेंट की, किसी और से नहीं की है। कमिटमेंट है वो बहुत अच्छी, जबरदस्त, एक मतलब पक्की होनी चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द फोरकास्ट, डू नॉट रिलाई ऑन विल पावर। विल पावर के ऊपर रिलाई नहीं होना है अकेले। उसके बाद बिल्ड अ फ्रेमवर्क ऑफ हैबिट्स। फ्रेमवर्क किसका बन रहा है? ये हैबिट्स। आपकी हैबिट्स क्या है? हैबिट्स एनफोर्स बाय डिसिप्लिन, है ना, उससे ये फ्रेम बनेगा आपका पूरा कि मुझे ये करना है। मेरा दिन जो है निर्धारित है, मुझे इतने बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5:30 बजे तक सारी फ्री होकर के मुझे वॉक पे निकलना है। वॉक के बाद मुझे आकर के प्राणायाम करना है, 5 आसन करने हैं, जो भी करना है, सूर्य नमस्कार करने हैं, 4 सेट करने हैं, वो जो भी करना है आपने, वो फिक्स होना चाहिए। फिर वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, वो ऐसे स्टील फ्रेम की तरह पक्का होना चाहिए। और में क्या है? फंक्शन ओवर फॉर्म। फॉर्म, फॉर्म क्या होता है? एक प्रारूप टाइप। अगेन फंक्शंस, फंक्शन जो हम काम करेंगे, दैट शुड बी प्रायोरिटी ओवर द फॉर्म। ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग विद नो यूटिलिटी इज ए मॉन्यूमेंट। अगेन वो बात आ गई पीछे वाली। बिल्डिंग बना दिया आपने और उसका यूज कोई नहीं है। मैंने बोला था ना, बिल्डिंग बनाने का पर्पस होता है। तो आप जो खुद को डिजाइन कर रहे हो, उसका भी तो पर्पस होना चाहिए, है ना। आप क्या समझ रहे बच्चों, बताओ मेरे को, थोड़ा सा बता दो। शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े होना बिल्कुल तुरंत। तो मतलब यह हुआ कि बिना पर्पस के कोई चीज नहीं बनानी है, आपके पास पर्पस क्लियर होना चाहिए। मान लो आपने अभी अपने आप को डिजाइन करना शुरू कर दिया है, तो उसका पर्पस तो आपको पता होना चाहिए ना। पर्पस सामने नहीं होगा तो बना के कोई फायदा नहीं है। योर स्किल मस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपके जो स्किल्स होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने योग्य होने चाहिए, स्किल्स जो होते हैं। उसके बाद अलाइन योर इंटरनल डिजाइन एंड एक्सटर्नल मार्केट नीड्स। आपने अंदर से बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन क्या उसकी मार्केट में नीड है? जैसे मान लो आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, तो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप क्या करने वाले हो इस देश के लिए, वो पता होना चाहिए। नहीं मैं तो फॉरेस्ट गार्ड लग जाऊंगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लाइफ सेटल हो गई, इतना काफी है। दैट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, कि आपने डिजाइन और पर्पस क्या है, ठीक है। तो वो भी बढ़िया है, कोई बात नहीं, बट मतलब आपको पता होना चाहिए। बाई चांस नहीं बनना है, कुछ भी बाई चांस नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, ये पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम दे दिया, कई बच्चे हमारे पास, कितने सारे बच्चे हैं जो, मैं पटवारी कब दे देता हूँ, मैं एचएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पटवारी कब दे दूंगा, मैं टीजीटी कब दे दूंगा, मैं कांस्टेबल वाला भी दे दूंगा, मैं सारे एग्जाम दे दूंगा। इसका मतलब मैथ्स है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो डिजाइन होना बहुत जरूरी है, डिजाइन विद पर्पस। डिजाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्पस। क्या होता है? द फसाड एंड द इंटरफेस। फसाड जानते हो, जो ऊपर सबसे ऊपर बनता है बिल्डिंग के ऊपर, एक या फ्रंट जो फेस होता है, उसी को बोलते हैं ना। आपकी बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है ना, वैसा। और मतलब लोगों से इंटरफेस क्या है उसका, मतलब लोग कैसे किस रूप में देखेंगे, देख करके प्रेज करें या देख करके समझें कि यार किसी ने मकान बनाया इतना सुंदर, तो वो वाला दैट इज इंटरफेस विद द पीपल।
तो वो आ गया द फसाड इज हाउ योर स्ट्रक्चर इंटरेक्ट्स विद द स्काई लाइन। स्काई लाइन से कैसे उसका मतलब हाइट कितनी है, ऊपर कितना अच्छा दिख रहा है। इंटरफेस विद ह्यूमैनिटी, इट मस्ट बी जो आप बिहेव कर रहे होते हैं और लोगों से, जो आपकी पर्सनालिटी छलक के आती है आपके बिहेवियर के माध्यम से, दैट इज फसाड। वो दिखता है, वो लगता है कि हाँ बिल्डिंग अच्छी है कि बुरी है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हो, आपके इंटरेक्शन से और आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से पता चलता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। सामने वाले को तभी मालूम पड़ेगा कि कैसे व्यक्ति हो। जैसे यहाँ मुझे पता चल रहा है कि आप बोलते ही नहीं है। अब मैं तो ये लेके जाऊंगा ना कि बच्चे नहीं बोलते हैं, वहां पर बोलो ना, यहाँ पर भी डिस्कस करो ना कोई। जैसे एक गुड़िया ने किया, 2 बच्चों ने किया, एक और गुड़िया को उठाया मैंने अपने आप ही, है ना, अपने आप तो नहीं उठे, मैंने उठाया ना। तो उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इनफ टू शो करेक्टर बट रेजिलियंट इनफ टू प्रोटेक्ट द कोर। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए। और रेपुटेशन आपकी विजुअल आइडेंटिटी होती है, रिलेशनशिप आपकी कनेक्टिविटी होती है। जैसे हम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, एक रिस्पेक्ट का रिलेशन है हमारा, है ना, उस हिसाब से अपने गुरुओं से कैसे कनेक्टेड हैं आप, है ना, दैट इज द कनेक्टिविटी। डिजाइन बना के चलो, छोटे डिजाइन बनाओ, पहले एकदम बड़ा मत बना दो। छोटे छोटे रोज के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे गोल्स की अचीव करने की, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा अपने आप। आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, आपको किसी बाहर की एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि आपको अपने गोल्स को पहले एकदम बड़ा ना करके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में अचीव भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहला गोल आपने रख दिया कि मुझे इतने बजे उठना है सुबह, तो आप सेल्फ कमिटेड हो, आपने खुद डिजाइन किया हुआ अपने आप को, तो आप उठ जाओगे एकदम। जैसे उठोगे तो एकदम अपना पाँव जमीन पर रखोगे, है ना, बिना हाथ नहीं 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 नहीं, मतलब रोको उसको कि बंद नहीं करना अलार्म, मैंने एकदम बाहर निकलना है। ठीक है, इतनी ठंड में भी लोग थोड़ा सा पाँव बाहर निकालते हैं, या कितनी ठंड होगी बोला, रजाई से बाहर निकालते हैं, तो वो वाला नहीं। यू हैव टू बी ब्रेव टू फाइट विद योर कंडीशंस, टू फाइट टू डिजाइन योरसेल्फ। आपको खुद को डिजाइन करने के लिए फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो सिस्टम स्ट्रक्चर बन चुका है ना, उसको तोड़ने में कठिनाई होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। अभी आप उठते हैं 8 बजे, मैं तो 8 बजे उठता हूँ यार, मैं 1:30 बजे तक स्क्रॉलिंग करता हूँ रील का। उसका एडिटोरियल था कि आज का युवा नॉर्मली 1:30 बजे से पहले सोता ही नहीं है। आप भी ऐसे हैं? आप में से कितने लोग हैं ऐसे? कर दो खड़े हाथ, कुछ नहीं होता है। 12 बजे वाले कितने, जो 12 बजे से पहले सोते? वेरी गुड। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब अपने आप को क्यों छुपाना है, जो है वो हो, हर उसमें क्या दिक्कत है। 1:30 बजे वाले कितने? मैंने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अदरवाइज ऐसा ना बोलता, मुझे क्या मालूम, पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो बच्चा अगर 1:30 बजे तक, जो है 18 से 25 साल की उम्र का बच्चा 1:30 बजे तक स्क्रॉलिंग करता है, ही इज वेस्टिंग हिज वैल्यूबल टाइम। तो उसकी लाइफ का डिजाइन कैसा बन रहा होगा, उसकी लाइफ का डिजाइन कैसा बन रहा होगा, थोड़ा बताएंगे? बढ़िया फाउंडेशन ले हो रही है, हवा में सब कुछ, क्योंकि माइंड तो काम करेगा नहीं। जब 4-4, 5-5 घंटे आप स्क्रॉलिंग करते रहोगे, औरों के बनाए हुए वीडियो, फ्री के मजदूर, आप औरों के वीडियो रील देख रहे हो, जो बनाने वाला है उसको व्यूज मिल रहे हैं, उसको पैसे मिलेंगे, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, उसको एग्जामिन किए हुए, बिना उसको समझे हुए कि इसका कंटेंट की वैल्यू क्या है, क्या कंटेंट है ये, उसको फॉरवर्ड कर जा रहे हो। जितने शेयर होंगे उतने उसको पैसे मिलेंगे। आपको क्या मिल रहा है? आप खोखले हो रहे हो दिमाग से, दिमाग खाली हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पैसे किसको मिल रहे हैं? उसको बनाने वाले को। तो या तो क्रिएटर बनो आप खुद, पैसे तो आएंगे आपकी। कितने बच्चे हैं ऐसे जो बड़ी इनकम कमा रहे हैं? तो बच्चा, मतलब मैं हैरान हो गया, उसका सब 5 तो थे बॉडीगार्ड, 5 थे, बड़े लंबे लंबे, खुद इतना सा था मेरे बराबरी, और वो अपने यहाँ 5 लोगों से गिरा हुआ बहुत। तो आपकी उम्र के बच्चे वो भी तो कर रहे हैं। वो क्या करता है? मैं बोला ये करता क्या, इसको बताओ सही है क्या चक्कर है ये, कौन? मैंने बोला यूट्यूबर है जी। बोले कुछ, बोले क्या करता है, नई बाइक लेता है और उसको दौड़ाता है, स्टंट करता है 2-4, और वो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए। और आप खुश होते हो उसको, हाँ क्या स्टंट मारा, 5 जगह अपने दोस्तों को भेज दो, और उसको पैसे उसको जा रहे हैं। आप मजदूर बने हो, कर रहे हो। कहां दिमाग है? दिमाग कहां गया है? क्यों कर रहे हो ऐसा? ना तो कोई डिजाइन है, ना कोई पर्पस है लाइफ का,
किसी और के पर्पस को बढ़ाने में लगे हो। क्या हो रहा है ये? संभालो खुद को, ये टाइम है। 18 से 25 साल की उम्र बहुत खतरनाक उम्र है। इसमें अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आप पहुंच गए आगे, नहीं तो फिर कॉम्प्रोमाइज है पूरी लाइफ का। लाइफ पूरी नरक बन जाती है आगे। अगर इस 18 से 25 में संभाल लिया तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, आपकी पर्पस के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर ये खराब कर दिया तो पूरी उम्र गुलामी करनी पड़ती है। जो बच्चियां हैं हमारी, इनके केस में अगर मैं कहूं तो ज्यादा जैसे शादी हो जाएगी, है ना, कहीं फोन भी सुनते कर लिया, हस्बैंड बोले हाँ भाई किससे बात कर रही है, होता कि नहीं होता है? ये नॉर्मल ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का, इसलिए बोल रहा हूं मैं। किससे बात करी, कहां गई थी इतनी देर? अरे भाई, आपको ये बोलने वाले बन जाएं कि आपके जब शादी हो जाएगी आगे तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप कहीं जाएं तो पति बोले भाई मुझे भी ले जाओ यार, मुझे भी ले जाओ अपने साथ। पेरेंट्स बोले मुझे भी ले जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सोसाइटी में जिन महिलाओं ने प्रूव किया है। नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती थी तो उसको नहीं जाने देते थे। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने बच्ची को लेकर के बस में ट्रैवल करना, देहरादून पहुंचना, वहां मीटिंग अटेंड करनी और घर में आके पिटाई होती थी। ससुर भी पीटते थे और पति पीटता था। ऐसी मुसीबतों से भी महिलाएं निकलती हैं। यहां छोटी सी बात जाए तो आप कोलैप्स हो जाते हो। लेकिन पर्पस कितना स्ट्रांग रहा होगा उस लेडी का। क्या उसने ऑडी खरीदी अपने पैसों से, तो जब उसकी फोटो शूट चला ना वहां पर, बोले पीछे बैठ, हट पीछे यहां से। तो ऐसा बनना पड़ेगा भाई, और बन सकते हो। एक मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत कम पढ़ी लिखी औरत ऐसा कर सकती है, तो आपके अंदर कहां गई एनर्जी हो, वो कहां है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। टॉलरेंस, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके पिलर्स की, सरिया कौन सी मोटाई का डलना है उसमें, है ना, सरिया जानते हो, आयरन बार्स, वो कितने का डलना है, रेशो कौन सी होगी, सीमेंट रेत का रेशो क्या होगा, वो सारा तय होता है। ताकि वो जो प्रेशर हैं, जो तूफान आएंगे, जो भूकंप आएगा, उसको टॉलरेट कर सके। बन गई, आपका जीवन है ये, आपके जीवन में भूकंप आएंगे और छोटे मोटे छोटी सी हवा से जो पेड़ उखड़ जाते हैं ना, अगर वो पेड़ों वाली बात हुई तो फिर बार बार उखड़ते रहोगे, दोबारा लगाने वाला कोई नहीं होगा। ये भूकंप ही होते हैं जो आप प्लानिंग नहीं कर पाते लाइफ की, है ना। नहीं आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे था, है ना, फिर आपका प्लान बना हुआ घर में रह गया हो, डिजाइन था किया हुआ है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, तो काम खत्म हो गए। तो यू हैव टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो तूफान आएंगे आपकी लाइफ में, लोग बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे नहीं यार पार्टी करते हैं चलो आज, तो आपने मना करना, रिस्पेक्टफुली उससे हटना पड़ना पड़ेगा आपको। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो तूफान है वो आपकी लाइफ में। घटनाएं परिवार में घट जाती हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, मान लीजिए कोई परिवार में, मान लीजिए कोई डेथ हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, वो भी तूफान के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। तूफानों को विदस्टैंड करने के लिए, सहने के लिए क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। स्टेबिलिटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, क्या है, बट द मैनेजमेंट ऑफ इट। आपको अपने जीवन में एडिशन करते रहने पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जो फिक्स हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको चेंजेस करने के लिए भी स्कोप देखना पड़ेगा। योर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। आपकी लाइफ अकेले आइसोलेशन में खड़ी नहीं हो सकती, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है जुड़ती हैं। कनेक्टिविटी और उनसे कैसे रहेगी। योर स्ट्रक्चर मॉडिफाइज द स्काईलाइन ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ग्रेट आर्किटेक्चर अपलिफ्ट्स इट्स नेबर्स। अब आपकी जो बिल्डिंग है उसकी परछाई कहीं किसी के ऊपर कैसी पड़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी की शैडो किसी और व्यक्ति के ऊपर पड़े तो उसका भी कल्याण हो, से भी कोई व्यक्ति लाभान्वित होना चाहिए। ऐसी पर्सनैलिटी खुद को तैयार करना है। सारा अंडरस्टूड हो गया। यू आर द आर्किटेक्ट, द इंजीनियर एंड द बिल्डर। आप खुद अपने जीवन के आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो, डिजाइनर हो। कैसे करोगे? ब्लैंक पेपर थ्योरी आपने सुनी है किसी ने? ब्लैंक पेपर थ्योरी किसने सुनी? आपने सुनी है? आपने सुनी है बेटा? थोड़ा सा बताओ जोर से। शाबाश, आप भी इंटरेक्टिव हो, दूसरी बार खड़े हुए हैं। क्या नाम बताया था? दीपाली। ओके, बताओ। गुड, वेरी गुड। कैपेसिटी बिल्डिंग बिगिंस एट होम। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा, उसको बड़ा प्यार करते हैं आप लोग, कितना प्यारा बच्चा है। जो आपका ब्रेन होता है वो ऐसा होता है जब बच्चा पैदा होता है, इस कागज की तरह होता है।
फिर हम बोलते हैं इसको क्या पढ़ाया, टीचर ने गलत कर दिया, किसी दोस्त ने इसको बिगाड़ दिया, है ना। अब देखिए जब बच्चा पैदा हो रहा है तो ऐसा पेपर है, वो ब्लैंक पेपर उसका ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर सॉफ्टवेयर जो बनता है वो धीरे धीरे धीरे, वो कैसे टाइम लगता है, वो टाइम लेता है। कहां से आती सारी बातें उसमें, वो पहली लाइन कौन लिखता है उसके ऊपर, एवरी चाइल्ड एंटर दिस वर्ल्ड कैसे, एज अ ब्लैंक पेज। उसका ब्रेन ऐसा होता है। द न्यू बॉर्न ब्रेन्स कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वेटिंग फॉर कनेक्टिविटी। वो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जानते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं कुछ ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं आप, वैसे वैसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ब्रेन में, और ब्रेन काम करता रहता है। अगर वो रुक जाएं तो फिर ये जो सिग्नल आ रहे हैं, हाथ हिल रहा है ना, सारा कुछ बॉडी हिल रही है, वो ये नहीं हिलेगी फिर। इसका मतलब मेरे न्यूरॉन अभी दौड़े हुए, भागे हुए न्यूरॉन्स, समझ गए। तो वो जो इस तरह से बच्चा होता है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के लिए आतुर होते हैं, तत्पर रहते हैं, है ना, उनको जल्दी होती है कहां कनेक्ट हो, इसलिए सीखता बच्चा। अगर वो न्यूरॉन्स की फीलिंग ऐसी ना हो, वो इतना क्यूरियस ना हो, तो क्या होगा, कि वो मिररिंग होती है। ये जो दो व्यक्ति हैं, इसके पेरेंट्स हैं, क्या होगा, मिररिंग, मतलब उनकी चीज, उनके न्यूरॉन से, जैसे मिरर करते हैं ना आप फोन से टीवी चलाते हो, मिररिंग प्रोसेस सुनी होगी आपने, देखते होंगे कि फोन से कुछ फीचर ऐसे होते हैं आजकल आते हैं जो टीवी चल पड़ता है कंपेटिबल हो, तो जो आपका फोन पे चल रहा है वो मिररिंग हो जाएगी और उस पर चल पड़ेगा सेम। तो वैसे ही पेरेंट्स की जो मिररिंग हो रही होती है उस बच्चे के ब्रेन के ऊपर, वो ये प्रोसेस होता है। क्या होता है, थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमोशनल बॉन्डिंग द चाइल्ड मिमिक्स पेरेंटल स्टेट्स। से थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैसे हो रही, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, एंड इमोशनल बॉन्डिंग, और वो उनसे इमोशनली बाइंड होता है बच्चा, उनसे कनेक्ट हुआ होता है पेरेंट्स से, क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहते हैं। तो जो वो कर रहे होते हैं वो सीख रहा होता है, जो बोल रहे होते हैं वो सीख रहा होता है, अपने आप मिररिंग हो रही होती है, वो कॉपिंग हो रही होती है उसके न्यूरॉन्स के साथ। फिर क्या होता है, उनकी तरह काम करना शुरू करता है, जैसे वो करते हैं कई बार हम एक्टिविटी, वो हमारी मिमिक्री टाइप करता है, फॉलो करता है, हमारी नकल करने की कोशिश करता है। ये सारा चलता है कि नहीं चलता है। आपके साथ ऐसा हुआ था, किसी के साथ, किसके साथ हुआ था, नहीं हुआ था, ओके। तो क्या हुआ, दीज अर्ली इंटरेक्शंस आर द इंक ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए जो है ये इंक की तरह काम करता है, और उस व्हाइट पेपर के ऊपर लिखना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बनना शुरू हो जाता है, कहीं बाहर से नहीं बन के आता। ब्रेन पे जो लिखा जाता है वो पहले अपने घर से शुरू होता है। क्या हुआ, डिजिटल कंडीशनिंग क्या हुई, सब्स्टिट्यूटिंग ह्यूमन कनेक्शंस विद द स्क्रीन्स ट्रिगर्स ए डोपामिन साइकिल रादर देन ए ऑक्सीटोसिन बॉन्ड। यहां क्या हो रहा है, बच्चा रो रहा था, मैंने फोन दे दिया, बेटा रील देख लो थोड़ी देर, ये तू चुप हो जाएगा। आज का जमाने में ये हो रहा है, माँ बाप खुद दे रहे हैं उसको मोबाइल बच्चे को, मतलब बच्चे के ब्रेन का निर्माण हो रहा है, बच्चे के दिमाग जो ब्लैंक पेपर के रूप में है उसके ऊपर लिखा जा रहा है, और आपने क्या पकड़ा दिया, मोबाइल क्या हुआ, मोबाइल में क्या हुआ, मोबाइल से जो इंफॉर्मेशन आपने इधर से स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन देनी थी वो रुक गई, और इधर से आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। वो रील दिखा रहे हैं उसको मम्मा, ये देखो नाचने वाली कोई कार्टून वाली रील दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा जो है उधर को डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन जो होती है उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, साइलेंस अचीव्ड बट व्हाट इज बीइंग रिटन। चुप तो हो गया है वो बच्चा, जो माँ ने चाहा कि चुप हो जाए, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, या मैं भी कहीं व्हाट्सएप कर लेती हूँ, व्हाटएवर जो भी है। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन हो क्या रहा है ब्रेन के साथ, उसने क्या किया, उसने कुछ टाइम देखा, बच्चे ने साइड में खड़ा था, मान लो स्कूल की तैयार हो रहा था, पेरेंट्स लड़ रहे आपस में, माँ बाप लड़ रहे थे और कुछ ऐसी अब्यूज कर रहे थे, है ना, वैसी वैसी बातें हो रही थी, बच्चा चुपचाप सुन रहा था। तो लिखा जा रहा है उसके ब्रेन के ऊपर सारी चीजें कि अच्छा ऐसा भी करना होता है, ऐसे गालियां देनी होती हैं, ऐसे जोर से बोलना होता है, चिल्लाना होता है, वो सारा कुछ सीख रहा है। कौन लिख रहा ब्रेन को, बच्चे के माँ बाप, पेरेंट्स। नोटबुक लेके आता है स्कूल से, वापिस आया घर तो अपनी नोटबुक को लेकर के मम्मा के पास जाता है, मम्मा उसको डांट रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, तू पापा के पास जा। ऐसा होता है नॉर्मली, मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं ऐसे ड्यूरिंग माय एसडीएमशिप। मैंने कई जगह, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाना है, ये मतलब हमेशा टीचर बनने की कोशिश करता हूँ मैं, हालांकि बन नहीं पाया, चलो व्हाटएवर, तो ये करता रहता हूँ। तो मैं स्टडी करता था कि बच्चे के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, या बच्चा कहीं कुछ ऐसी मिसहैप होता है तो वहां जाकर के स्टडी करता था कि उसके पेरेंट्स क्या बिहेव करते थे, उसके घर का स्ट्रक्चर क्या था, उसके घर में किस तरह की व्यवस्था होती थी, वो सारी बातें करते थे हम लोग।
तो ये गाइडेंस पूछ रहा है कि मम्मा मैं ये पढ़ के आया, थोड़ा सा बताओ ये कैसे होता है, मैम ने ये बताया था, ऐसे बताया था, ठीक है। ये वो बुक नोटबुक लेके जाता है, तो वो क्या बोल रही है, व्हेन गाइडेंस इज डिनाइड, उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप उधर जाओ, पापा के पास जाओ, कहीं और जाओ। तो कंफ्यूजन ग्रोस। जब आप डिनाई कर दोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा तू यहां से भाग जा, मैं बिजी हूं, तो क्या होगा, उसको कंफ्यूज होता रहेगा बच्चा, क्या हो गया, ये बैठ गया, बच्चा परेशान है, अब कंफ्यूज हो कि कहां जाना है, क्या करूं मैं, किससे पूछूं, मामा तो बता नहीं रहे। डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नॉट ऑर्गेनाइज लाइफ। तो ऐसे डिस्टर्ब माइंड जो होते हैं खुद का डिजाइन नहीं बना पाते, खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, कि वो कंफ्यूज हो गया, अब उसको समझ नहीं आ रही, आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप गाइड करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं बिजी हैं, कहीं जॉब में हैं, कहीं और काम में लगे हुए हैं, घर पे होते हुए थक के आए, मैं थकी हूं, मैं थका हूं। आजकल हो रहा है, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था, थोड़ा टाइम ठीक था हमारा, बट अभी ऐसा हो रहा है। क्या हुआ, उसने रास्ता ढूंढ लिया अपना, उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, माँ बाप को छोड़ दिया, बाहर में जाओ कोई चक्कर नहीं है। एक स्टेज ऐसी आती है बच्चे की, आपकी स्टेज तो नहीं किसी की ऐसी है, ऐसी अच्छा ओके। तो उसने अपने दोस्तों के बीच में जाकर के बात करनी शुरू कर दी कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे घर, तो यार आप बताओ क्या करना चाहिए, फिर वो रास्ता बताएंगे आगे। अगर होम से डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चा, तो जो संसार में जो भी है, जो भी पड़ा हुआ कोड कवाड़, वो सारा आपका टीचर बन जाएगा। अब इमोशंस के लिए, इमोशंस को एडजस्ट करने के लिए बच्चा तरसता है कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे अपनाए, कोई मुझसे प्यार करे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दुनिया जाए भाड़ में, गर्लफ्रेंड चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, बॉयफ्रेंड चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा, सच्ची बात है, आपको इसमें सभी को पता है। तो ये जो इमोशंस को कहीं ना कहीं डेसिपेट करने के लिए, इमोशंस को एडजस्ट कहां करना, घर से बच्चे जब परेशान है तो नेचुरली वो ऐसा करेगा। आफ्टर ऑल इमोशंस हैं हमारे, हम लिविंग बीइंग हैं। तो ये सारी बातें तब होती हैं जब कहीं ना कहीं उसको प्यार नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए, समझ सकते हैं आप, वो जो लड़की थी वो छोड़ गई उसको, तू बेकार आदमी है, बहुत रोता है, या कुछ व्हाटएवर जो भी है, ऐसे बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सारी बातचीत है, तो वो लड़की छोड़ गई उसको, अब रो रहा हो, अब वो डिप्रेस हो गया बच्चा, अर्ली एज में डिप्रेस हो गया। अब क्या करेगा आगे जाकर के, वो कंफ्यूज हो गया। बन फ्रेजाइल फाउंडेशन फ्री रिजेक्शन, फेस रिजेक्शन। जब फ्रेजाइल माइंड, अभी परिपक्व माइंड नहीं है, पक्का नहीं है, अभी कच्चा है माइंड, अभी उसको संभाल नहीं पा रहा, उस झोंके को, जो तूफान आया है उसकी लाइफ में, उसको संभालने के योग्य नहीं है। उसने खुद को डिजाइन करने में उसको टाइम नहीं मिला, उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद नहीं की, उसको कहीं से उसकी हेल्प नहीं मिली। अब वो लड़की थी वो छोड़ गई उसको, चली गई। अब क्या होता है, अब वो बहुत परेशान है। दोस्त आ गए, बोले यार तू बड़ा परेशान लग रहा है, क्या बात है। बोलता है ऐसा मैंने देखा हुआ, वो वहाँ जो उत्तराखंड का एरिया था, वहां से बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे खराब हुए। एक तारू वाला स्कूल है, बहुत सीनियर अच्छा स्कूल है, वहां पर बच्चों के लिए ड्रग सप्लाई होती थी उस टाइम। आज से कितने साल, 10 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। तो वहां पर इस तरह के बच्चे होते, 8-9 के बच्चे ड्रग्स ले रहे होते थे। तो फिर वो दोस्त आ गए, क्या लग रहा है, क्यों ना तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, हमारे साथ आ जा। तो बोलता क्या करना है, बोलता ये खा ले, वो दे रहा है, ये खा लो, उससे दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। ये चल रहा है समाज में, ये हो रहा है रियल लाइफ में। ये मैं कोई स्टोरी ऐसे नहीं बना के लाया हूँ, ये सच में ऐसा ही है, ये चल रहा है। आप देखते हैं कि मंडी में जब मैं कमिश्नर था, तो 20 साल का बच्चा हमेशा हर महीने एक बच्चा जाता था। सुंदरनगर में ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये सारी कंडीशन कहां से बनती आई, ये पीछे से पेरेंट्स ने बच्चे को इग्नोर किया। जब उसका माइंड पे लिखा जा रहा था, वो ब्रेन ने फंक्शन करना था, लेकिन वो गलत तरह से कहीं गलत रास्ते पर चला गया। एक दिन उसने चोरी कर लिया, अपने घर से पैसा चुराया ड्रग्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये महंगी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो उसको सारा कुछ खत्म है उसका फिर आगे। तो फिर ये बच्चा जो ब्लैंक पेपर था वो खत्म हो गया। ये कहानी है आज की। संभलना है हर किसी को, चाहे वो बच्चों के पेरेंट्स हैं, चाहे वो छोटे आपके छोटे भाई बहन हैं, चाहे आप स्वयं हो। कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दिक्कत कोई आने वाली है, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे खुद को डिजाइन करना है। बार बार अपने पाँव को पीछे हटाना है, अपने कदम पीछे हटाओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उधर आपके पाँव जाएंगे और आपको पीछे हटाने नहीं जाना है। मुझे और जो रियल लाइफ की जो एंजॉयमेंट है वो देखना है, ये वाला नहीं करना। मुझे खुद को बचाना है, आपको इससे अपने आप को डिजाइन करना है। तो ये इस तरह से सारी बातें होती हैं। अभी तक हमारे बच्चे जो हैं खुद को नहीं जान पाते हैं, खुद को डिजाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं। अभी आपको डिजाइन करना है। करियर की बात करूंगा थोड़ी सी आपसे। करियर क्या होता है? लाइफ एक अलग से एक लंबी चौड़ी चीज है,
उसमें एक छोटा सा बिंदु होता है करियर। क्या होता है? करियर मतलब कोई धनोपार्जन करने की विधि, कोई ऐसा तरीका जिससे मैं अपनी आजीविका कमा सकूं, किसी हिसाब से कोई पैसा कमा सकूं और मैं खुद को भी स्टेबल बना सकूं और अपने परिवार को भी हैंडल कर सकूं। इसको बोलते हैं करियर, यही बोलते हैं ना। अब करियर की समझ भी नहीं आ रही क्योंकि लाइफ डिजाइन नहीं हुई है, पता ही नहीं है। अगर बचपन से पता हो, पहले से पता हो, तो वो व्यक्ति अपने आप को डिजाइन कर सकता कि मुझे ये करना है। जैसे मुझे 8th से पता था कि मुझे IAS HAS में जाना है। करियर जो है छोटा सा एक बिंदु है, एक छोटा सा एलिमेंट है लाइफ का, लेकिन हम लाइफ को करियर समझ बैठे हैं। हमने लाइफ को देखा ही नहीं है, जो करियर है उसी में उलझे हुए हैं। अब मैं टीचर बन गया या मैं मान लो HAS में चला गया, तो मेरी HAS ही लाइफ हो गई, मेरी अपनी लाइफ खत्म हो जाती है, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो क्या हम वो भी तो जस्टिफिएबल नहीं है। लाइफ को अलग रखना चाहिए और करियर को अलग रखना चाहिए, है ना। बोलते हैं कि 10 बजे 5 बजे घर जाते हो तो अपना जो काम है ऑफिस वाला वो घर साथ मत ले जाओ, उसको वहीं छोड़ जाओ ऑफिस में। ऐसे ही हमारा जॉब होता था कि एज SDM जैसे सुंदरनगर में, और जब पाउंडा साहब में रहा तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं। यहाँ पर छुट्टी करके घर आया तो बोले कोई VIP आ रहा, जा रहा हाईकोर्ट का, देखो उसको नमस्ते करने जाओ। आपको चूज करना है इस प्रकार से कि आपके अंदर की आवाज क्या बोलती है, किस प्रकार से आप करियर को समझते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे उस गुड़िया ने पहले बोला कि मैंने प्रोफेसर बनना है हिस्ट्री का, बस फिक्स है। मैंने MA करनी है, उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद मैंने आगे बढ़ना है, MPhil PhD कर लेगी फिर। लेकिन जब ये कर लेगी, नेट क्वालिफाई कर लेगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। उसको पता है प्लान का, रास्ते का। लेकिन जिसने प्लानिंग नहीं करी है उसको नहीं पता है कि क्या करना है, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी क्षमताओं के हिसाब से। जॉब्स हैं, पर मेरे मन में क्या है, मैं क्या इस समाज को सर्व करना चाहता हूं, क्या मैं इस अपने कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूं, क्या मैं इस देश में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, क्या ये ऐसा करना चाहता हूं मैं कि नहीं करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ पैसे कमा करके अपनी लाइफ को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूं। डिपेंड करता है कि क्या करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको करियर को डिजाइन करना होता है। तो जो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि टाइम लंबा हो गया, बच्चे जा भी रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आपने सर्व करना है इस देश को, अगर आपको यहां इस देश में कुछ गरीब बच्चों को देख करके, कुछ गरीब लोगों को, डिप्राइव्ड लोगों को देख करके अंदर दर्द उठता है कि इनके जीवन में बदलाव होना चाहिए, इनकी जो स्थिति है वो सुधरनी चाहिए, तो फिर आपको जाना चाहिए। बदलाव कौन ला सकता है? IAS HAS अधिकारी ला सकते हैं। IAS के रूप में आप नीतियों का निर्माण करते हैं, नीचे स्कूल में कैसे काम होगा, कौन कौन क्लासेस कहाँ बैठेंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेबस हटाना है, क्या नया डालना, वो सारा ऊपर काम हो रहा होता है, वो पॉलिसी चेंज मेकर होते हैं। ठीक है, तो वो HAS IAS में आप जा सकते हैं। इस प्रकार का जो करियर है वो आप एक बदलाव लाने वाले, एक डिसीजन मेकर बन सकते हैं। अपने आप को ना देख करके पूरे समाज को देखने की अगर आपके अंदर भावना है तो आप ये काम कर सकते हैं। करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता है, आपको सिंपली तैयारी करनी होती है, और थोड़ी सी लंबी तैयारी होती है, सिलेबस लंबा होता है। तो उसलिए क्या करना होता है कि जो इसका सिलेबस है, जो कमीशन ने सिलेबस दिया होता है, उसको हम करवाते हैं। हमारे यहाँ भी जैसा हम करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे वहीं आओ, तो कहीं भी कर सकते हैं, बट अपने ड्रीम को आगे लेके चलना पड़ता है। वैसे तूफान वहां, क्योंकि लंबा टाइम लगता है तैयारी करने में, 1.5 साल लग जाएगा, साल लग जाएगा, तो 2 साल लग जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि वहां भी तूफान आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, क्या बेकार काम पकड़ लिया, तेरे से नहीं होने वाला। ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे, मामा, बुआ, ताया, है ना, ऐसे लोग मिलेंगे। तू क्या कर रहा है आजकल? तूफान ही होता है जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। होते कि नहीं होते? ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपको वहां भी अडिग रहना है। अगर आपने लाइफ को डिजाइन किया है, पर्पस आपका क्लियर है, तो फिर आप उसमें भी जा सकते हो। आपको एक फॉर्म दिया होगा, इस फॉर्म को अगर स्कैन करोगे तो आगे एक फॉर्म आएगा, QR कोड स्कैन करने के बाद। तो उसमें अगर आप कुछ क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं, कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको आप फिल करके सबमिट कर देंगे, तो हम फिर आपसे दोबारा बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि खुद को कैसे डिजाइन करना होता है, और हमारा डिजाइन कैसे खराब हो जाता है और हम भटक जाते हैं, और वो सारी बातें करते करते अल्टीमेटली आपको कॉशियसली अपने करियर को ऑप्ट करना है। ठीक है, और ये फॉर्म अगर भरना चाहो तो भर सकते हैं और वापस हमें दे सकते हैं, या QR कोड स्कैन करके जो फॉर्म निकलेगा उसको भर करके आप सबमिट कर सकते हैं। हम करवा सकते हैं कोई भी एग्जाम की तैयारी, जैसे सर कह रहे थे वैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो बहुत सारी एकेडमीज होती हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा,
वो एक दुकानदारी बेसिस पे काम करते हैं। हमने खुद 30 साल तक इसमें काम करने के बाद जो है ये सोचा कि कुछ ऐसा बच्चों को गाइड किया जाए। रहा मैं बच्चों को बेटर गाइड कर सकता हूँ, इसलिए हमने स्टार्ट किया। तो हमें थोड़ा आइडिया है कि इसमें कैसे जाना होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है और किस प्रकार से अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना होता है। तो ये हम कर सकते हैं। करियर के बारे में कोई और बात, कोई क्लैरिटी चाहिए आपको किसी और करियर के बारे में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचएस के बारे में आईएएस के बारे में पूछो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉलेज के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने के लिए ऐसे सवाल का धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक लेक्चर आप लोगों के लिए हमने दिया। तो आज से आप सभी अपना जीवन कैसे डिजाइन करना है उसके लिए होमवर्क लिखेंगे, बट ये ध्यान से सुनना कि आप मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सुनेंगे ये बात। अपने जीवन का जो एक डिजाइन है वो बनाना है। कहीं भी कमी आती है तो राणा सर की तरह कई हमें समय पे कई पथ प्रदर्शक हमें मिलते रहते हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सर, एक बार फिर